हेलो सन मून वीनस सन राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की वीकली रीडिंग, जो कि 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के लिए होगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपके इंपॉर्टेंट मैसेज से शुरू करते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैसेज में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हील होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, डिप्रेस था, रातों को जाग रहा था, परेशान हो रहा था, तो इस वीक मुझे, अगर ये आप हैं तो आप हील होते हुए दिख रहे हैं। मुझे हीलिंग करते हुए, अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपनी हीलिंग्स पर काम करते हुए दिख रहे हैं। आपके होम सिचुएशंस में गड़बड़ दिख रही है। शायद होम सिचुएशंस की वजह से आप परेशान हो, वहाँ से हील हो रहे हों, या हो सकता है कि किसी पर्सन से आप डील कर रहे हों जिनको आप अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हो, और उनके साथ आपके ड्रीम्स पूरे ना हो सके तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, रातों को जाग रहे हैं। तो उस जो परेशानी वाली सिचुएशन थी, अगर आप पिछले वीक्स बहुत ज़्यादा परेशान थे आप लोग, तो इस वीक हील होते हुए दिख रहे हैं। पर कुछ कन्फ्यूजन है, कोई डिसीजन है जो अभी भी आपको लेना है, वो लेना ज़रूरी है। ये जिस सिचुएशन के बारे में है उस बारे में है ये डिसीजन, ये यहाँ बता रहा नहीं है किस बारे में है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है, कोई है आपकी लाइफ में, आपको एज मैरिज मटेरियल देखता है। कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है कि जो आपको एज मैरिज मटेरियल देखता है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई वाटर साइन हो सकता है या तो फिर अर्थ साइन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड जो एंडिंग हुई थी आपकी, वो कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है पास्ट वाले शख्स के साथ। तो ये जो कोई भी है, ये हो सकता है कुछ लोग पास्ट वालों के साथ, पास्ट वाले पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करेंगे, और कुछ लोगों को हो सकता है कोई न्यू लव उनकी लाइफ में आ रहा हो। वैसे मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि कोई न्यू लव ही है जो आपकी लाइफ में हो सकता है आए, पर आप परेशान रहेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे अभी भी पास्ट की बातों से। जो पास्ट वाली सिचुएशन आपकी गुजरी है वो अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से आप ये न्यू लव पे भी हो सकता है डाउट करें, या इसको अच्छे से एंजॉय ना कर सकें, अपने मूवमेंट, अपने लाइफ। यहाँ मुझे आपके मनी से रिलेटेड कोई सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही है। आप जो है ज़्यादा दिल से काम नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, या कुछ है जो आपको पता नहीं है, वहाँ पे कोई क्लियरिटी आपको जो नहीं मिल रही है। फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, आप वाइसली सोच नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका शायद दिल ही नहीं है। आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस वजह से हो रहा है कि आप अगर हर्ट हैं, किसी भी वजह से अगर आप हर्ट हैं, परेशानी में हैं, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से आपकी मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर, आपके काम पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर एडवाइस में यही आया है, अपना टाइम थोड़ा सेपरेट लीजिए, काम से भी ब्रेक लीजिए, दूसरी चीज़ों से ब्रेक लीजिए, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, उसके बाद दोबारा से आइए। ये ब्रेक लेने के बाद फिर ये सब ठीक हो जाएगा। अब अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो इस वीक उनके फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या होंगे इस वीक आपकी तरफ, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है, किसी ने आपको या आपने किसी को अपनी लाइफ से कट कर दिया था, या हो सकता है इस वीक करें आप, कट कर दिया है, आपने अपने ऊपर से वो बोझ गिरा दिया है जो आप बहुत लंबे टाइम से फील कर रहे थे। कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी इस पर्सन से, इस शख्स से नहीं मिल रही थी आपको, आपने थोड़ा अपना ब्रेक लिया होगा, या हो सकता है इस वीक लें आप डिस्कनेक्ट होकर अपने ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप, या तो फिर हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आप है, तभी आपने ब्रेक लिया है इस शख्स से, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि शायद पास्ट में इसने आपको रिजेक्ट किया है, या हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो, आप डिप्रेस्ड और बोर हो रहे हैं। इस पर्सन ने मुँह से बोल के तो नहीं बताया होगा, पर हो सकता है आपको फील हुआ हो कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है, या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अब आप इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या आपको लगता है जितना भी आपने इन्वेस्ट किया सब वेस्ट होता हुआ दिख रहा है, कोई भी कमिटमेंट आपको अभी तक के नहीं मिली है। इस शख्स से आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपने जितना भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया उसके बाद भी आपको रिजेक्शन फील हुआ। आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि पर्सन आपसे कमिट करे, मतलब कि हो सकता है मैरिज वगैरह में हो, पर इतने कमिटेड ना हो, दूसरे लोगों के को भी इन्वॉल्व करते हों कि शायद किसी और को पसंद करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, इस टाइप का मुझे सिचुएशन दिख रही है। तो आप
कुछ स्टेबल चाहते हैं अपने लिए। हालांकि आप इस पर्सन के साथ जो कोई भी हैं इनके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है कोई जेमिनी हों और कोई न्यू चैप्टर इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं पुराना एंड करके। शायद पास्ट में इन्होंने आपको धोखा वोखा दिया है या चीटिंग की हो, झूठ बोला हो, आप जिसकी वजह से कंफ्यूज हो गए थे। पर आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं, आप इस सिचुएशन में लव फील करते हैं। इस पास्ट पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लव है। हो सकता है आप इन्हें मिस कर रहे हो इस वीक, या हो सकता है वो आपको मिस कर रहे हो, लेकिन पास्ट की बातों पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। इमेच्योरिटी है ये। कोई बहुत इमेच्योर पर्सन है जो आपसे चीज़ें छुपाता है, आपको सच नहीं बताता है। तो बस आप अब इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। अब आप सुकून की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पीछे छोड़कर। अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि इस सिचुएशन में लव भी है, आप फील करते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ही डीप कनेक्शन आप शायद फील करते हो। ये आप नहीं है तो आपके पर्सन है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये ओवरऑल एनर्जी जो भी है। आप मूव ऑन हो रहे हैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जहाँ ये पर्सन आपको सच नहीं बताता है चीज़ों के बारे में, आपसे चीज़ें छुपाता है। हालांकि आप ये इस पर्सन की मैच्योरिटी है कि पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन करके बैठा है, या आप होल्ड ऑन करके बैठे हैं तो आपकी मैच्योरिटी है। पर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लव है। अगर आप कंफ्यूज है आपको क्या करना है, इस पर्सन को छोड़ना है या तो फिर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है इस पर्सन को ही लेकर, तो मुझे लगता है अब आप कंफ्यूज नहीं है अपनी लाइफ के साथ आपको क्या करना है, इस शख्स के साथ क्या करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखेबाजी हो सकता है पास्ट में हुई हो, इस पर्सन ने आपको झूठ बोला हो, धोखा दिया हो। आप ये चैप्टर एंड करके न्यू शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, और शायद इस शख्स के साथ भी। शायद इसी वजह से आप कंफ्यूज थे, लेकिन शायद आपने अब कंफ्यूज नहीं है, आपने डिसीजन बना चुके हैं आप। तो अगर आप नहीं हैं तो हो सकता है आपके पर्सन हो जो डिसीजन बना चुके हों। आपको आप कमिटमेंट चाहिए, कुछ स्टेबल चाहिए। अगर आप लोग मैरिज वगैरह में नहीं है तो आपको मैरिज चाहिए, मैरिज की ऑफ़र चाहिए इस शख्स से जिसका आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। आपको लगता है पास्ट में जितना भी इन्वेस्ट करा आपने इस कनेक्शन पर सब वेस्ट हो गया, क्योंकि शायद इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो या आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता इस शख्स आपको। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा जिससे हेल्थ पर असर पड़ रहा होगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ना इसी वजह से हो सकता है इस वीक थोड़ा सा आप ब्रेक लें इस पर्सन से, अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने नीड्स अपनी केयर करें। क्योंकि यहाँ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो आप ये बोझ अपने ऊपर से अपने कंधों पे से गिरा रहे हैं और इस पर्सन को या इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं। भले टेम्परेली ही कर रहे हैं कट, परमानेंटली नहीं कर रहे, लेकिन अभी आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। तो लिब्रा, इस वीक आपका चैलेंज ये है कि आप शायद डिसलॉयल नहीं होना चाहते। मतलब कुछ इस टाइप का है कि आपको डिसीजन लेना है। आपको यहाँ से जिससे आप डील कर रहे हैं वहाँ से तो कुछ भी जैसे मिल नहीं रहा, सब कुछ आपने ही इन्वेस्ट किया है ऐसा आपको लग रहा है। तो अगर आप इस कनेक्शन को छोड़कर न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं, किसी न्यू को ढूंढना चाहते हैं, न्यू लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको लग रहा है कि ना ये थोड़ी ऐसी सिचुएशन होगी कि शायद आप डिसलॉयल हो, कि उस पर्सन को लगेगा कि आप डिसलॉयल हैं, क्योंकि उसके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ रही है, सिचुएशन रुकी हुई है, बहुत टाइम से रुकी हुई है। आप ग्रोथ चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस रुकी हुई सिचुएशन से भाग रहे हैं दूर। आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना, आप कोई न्यू ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। अब न्यू लव चाहिए आपको, न्यू इंसान चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कोई पार्टनर चाहिए। तो आप अभी कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे कि रुकें, इस पर्सन का वेट करें या तो फिर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें। तो ये था आपका इस वीक का चैलेंज। अब देखते हैं हम आपकी फीलिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी इस वीक की फीलिंग्स में कि आप अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ चाहते हैं कि एंजॉय करें, या तो फिर आप बस अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना खेलना चाहते हैं, थोड़ा चाइल्डिश फील करना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, फिज़िकली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं दूसरे लोगों से। अगर आप पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ था, आपने अपने आप को, ज़्यादा किसी से मिल रहे जुल रहे नहीं थे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, तो इस वीक आप थक चुके हैं। अब आप उस आइसोलेशन पीरियड से बाहर आना चाहते हैं, कोई न्यू लव ढूंढना चाहते हैं। जो पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन थी उससे भाग रहे हैं आप, वहाँ से निकलकर आप कोई न्यू ढूंढना चाहते हैं अपने लिए लव, या इस ही शख्स के साथ कोई न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। थोड़ी फ्लर्टेशियस टाइप आप
कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कोई न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं या किसी न्यू को भी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैसेज हो। पर यहाँ पर है कि कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ है, कुछ शॉकिंग है जो आपको शायद आगे ना बढ़ने दे, पर आप ढूंढ रहे हैं, कुछ है जो आपको अभी भी सैड कर रहा है। आप इस वीक हैप्पी तो फील करना चाहते हैं, पर आप प्लानिंग ये कर रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़े, किसी और को आपने ढूंढा, तो कहीं आप इस शख्स को ना खो दें। तो ये चीज़ आपको बार बार तंग कर रही है। ये चीज़ तंग करी कि मैं रुकूं। अब आप रुके तो ये पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा और आप थक भी चुके हैं इंतज़ार करते करते। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं इस वीक की। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ के साथ प्लानिंग तो कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, हालांकि आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आप अब और वेट नहीं करना चाहते, आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं। हालांकि होपफुल हैं, आपको अभी भी लगता है कि ये सिचुएशन काम कर जाएगी, एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इस वीक आप एटलीस्ट लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। तो लिब्रा, यहाँ आप जिस किसी से भी डील कर रहे हैं, कोई एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। जेमिनी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा था। साथ में मुझे वाटर साइन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। यहाँ 2 कार्ड्स उनके आए हैं। कोई टॉरस भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके ये साइन नहीं है तो उनके बर्थ चार्ट में हो सकते हैं साइन। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी साइन हो सकता है आपके पर्सन का। तो मुझे यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, एंडिंग के बाद ये पर्सन अब और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें आपके साथ एंड नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने ब्रेकअप किया था तो भी ये नहीं चाहते ब्रेकअप हो, ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। या तो फिर अगर इन्होंने ब्रेकअप किया था तब भी इनको लगता है इन्होंने डिसीजन अपना गलत लिया है, बैठकर मामला सॉल्व करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अब गिव अप कर रहे हैं, अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं ये पर्सन, और विश कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें। आपकी तरफ आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई मैसेज वगैरह या अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं आपको कुछ ना कुछ, ये कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आप इनको ऑफ़र करें और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि आप इनको कोई ना कोई मैसेज दें। शायद आपने ब्लॉक किया हुआ हो, आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, तो ये एंडिंग नहीं चाहते। ऐसी फीलिंग्स है इनकी। आपको देखते हैं कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। आप लोगों के बीच म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट फ़ील करते हैं जितनी आप इनके लिए फ़ील करते हैं, या शायद इनको लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट फ़ील करते हैं, पर आपकी तरफ से उतनी लव एंड रिस्पेक्ट इनको मिलती नहीं है, या अब उतना लव नहीं रहा सिचुएशन में। आपको देखते हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए काम की तरफ जा रहे हैं, या किसी अगर ये आपको वो नहीं दे सकते जो आपको चाहिए, जैसे एग्जाम्पल अगर मैरिज वगैरह आप चाहते हैं और ये आपको किसी वजह से नहीं दे सकते, तो आप किसी और को ढूंढेंगे जो आपको मैरिज वगैरह ऑफ़र करे, जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप स्टेबल हो। तो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, आप इनसे और बातचीत नहीं करना चाहते। शायद आप करना चाहते हो, पर ऐसा है कि ये सिर्फ ये इनकी फीलिंग्स है कि ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप बस अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना फिरना, अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि ये बात तो सच है, आपकी फीलिंग्स में भी आया है। यहाँ इस वीक के इनके एक्शंस है आपके पर्सन के, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये है कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन, ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, या तो फिर हो सकता है इस वीक कोई ना कोई गाइड लें, किसी के पास जाएं, कोई गाइड लें कि मैं क्या करूं, किस तरीके से न्यू बिगैनिंग करूं। लिब्रा के साथ न्यू बिगैनिंग का कार्ड आया है यहाँ न्यू बिगैनिंग के 2-3 बार आए हैं कार्ड, तो मुझे इस वीक लगता है आपको कोई ना कोई न्यू लव मिलेगा, या तो पास्ट पर्सन के साथ ही आप न्यू बिगैनिंग करेंगे। तो जो भी डिसीजन इस शख्स को बनाना है ना, वो उसने बना लिया। अगर पहले कंफ्यूज था किस तरीके से आया जाए, क्या किया जाए, तो इस वीक मुझे लगता है ये पर्सन डिसीजन बना लेगा, आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए, न्यू लव ऑफ़र करने के लिए, आपके साथ न्यू अपॉर्चुनिटी चाहता है। पास्ट की बातों को, हार्ट ब्रेक्स को, जो भी हुए उसको रिलीज़ कर रहा है ये पर्सन, और यह चाहता है कि आप भी ऐसा ही करें।
और उसके बाद आपको ये पर्सन हो सकता है कुछ ना कुछ ऑफ़र करे, कोई न्यू लव। बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं ये, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ये जो भी पर्सन है। हो सकता है कुछ लोगों को 5 महीने हो गए हों सेपरेशन में, बातचीत ना हुई हो, कुछ लोगों को हो सकता है 5 हफ्ते हो गए हों। आपके साथ आप सेकंड चांस चाहते हैं, वापस आ रहे हैं इस वीक। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं स्ट्रॉन्ग। अगर पिछले हफ्ते नहीं आए थे, अगर पिछले हफ्ते इस टाइप का मैसेज आया था तो हो सकता है इस वीक आएँ या हो सकता है अगले वीक आएँ। प्लानिंग मुझे यहाँ लग रहा है कि डिसीजन बना चुके हैं ये। तो बेस्ट ऑफ लक लिब्रा। अब आपकी एडवाइस देखते हैं। लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस बिल्कुल अलग आई है। यहाँ पर एडवाइस ये आई है कि जिस सिचुएशन में आपको लगता है धोखेबाजी है, झूठ है या चीटिंग, धोखेबाजी है, उस सिचुएशन से बेहतर होगा मूव ऑन हो जाएं आप। छोड़कर उस सिचुएशन को पीछे मूव ऑन अपनी लाइफ के साथ हो जाएं। अगर ये कोई शख्स है जिसने आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो उससे भी मूव ऑन होने की एडवाइस है यहाँ पर। अगर ये शख्स जिसने आपको धोखा दिया है वो आपकी तरफ वापस आता है, सेकंड चांस आपसे मांगता है, तो यहाँ पर एडवाइस ये है कि उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा आपको ग्रांटेड लेगा इस तरीके से अगर आप चांस दे देंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, तो इस वजह से अनकंडीशनली लव करते हैं, तो ये आपको हर्ट करेगा, फिर भी आप इग्नोर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ एडवाइस है कि एक्सेप्ट नहीं कीजिए, नहीं तो ये आपको हमेशा ग्रांटेड लेगा और हमेशा आपको धोखा देगा और कहेगा कि भाई लिब्रा तो हमेशा एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरी मर्ज़ी, मैं जब भी झूठ बोलूँ, जब भी धोखा दूँ, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो लिब्रा, यहाँ पर आपके लिए इस वीक की एडवाइस है कि धोखे वाली जो भी सिचुएशन है या कोई शख्स है आपको धोखा दे रहा है, बेहतर है उसे पीछे छोड़कर मूव ऑन हो जाएं, उसे बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें। यहाँ दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि इस वीक आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको दिखे नहीं, पर आपके अराउंड है, वो अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी है। न्यू लव की हो सकती है अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपके अराउंड हो, कोई फायर साइन। तो डिसीजन आपको बनाना है, पहले से बना के रखिए, पहले से डिसीजन बनाइए कि कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है तो आपको अवेल करनी है वो, और आप पास्ट को जाने दे रहे हैं, पास्ट वाला आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पहले से डिसीजन नहीं बनाया तो आप फंसे रहेंगे। आप बोलेंगे कि मैं पहले का वेट करूँ या न्यू को वो अवेल करूँ, और आप उसका वेट करते करते न्यू अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं कर पाएंगे। आप बीच में अटक जाएंगे, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो भी चली जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है ना, किसी और की वजह से अपनी लाइफ को ना रोकें, आप चलते रहें। जिसको आना होगा आपकी लाइफ में, ज्वाइन करना होगा, वो आपको साइड से ज्वाइन कर लेगा, आप नहीं रुकिएगा कभी। यहाँ पर आपकी एडवाइस में ख़ास तौर से ये आया है, किसी और की वजह से ख़ुद को आइसोलेट ना करें, ख़ुद अपनी लाइफ पर ब्रेक ना लगाइए। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं बाहर जाके टाइम, लोगों के साथ न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, न्यू लव ढूंढना चाहते हैं, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए, जाइए ढूंढिए, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी इस वीक। और जो अगर पास वाला भी अगर आता है ना, तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कीजिए और बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए जब तक कि वो आपको क्लियरिटी नहीं देता, सब कुछ सच सच नहीं बताता, जो उसने किया, क्यों किया, क्या किया, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो जब तक आपको साफ साफ सच सच नहीं बोलता अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स या पास्ट में जो भी हुआ उसके बारे में, तो तब तक उसको नहीं अपनी लाइफ में एंटर होने दीजिएगा। यहाँ पर आपकी एडवाइस है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। जो हुआ भुला दूँ, तेरा इंतज़ार करूँ, तेरे बिना मैं यहाँ ना जीऊँ ना मरूँ, तुझसे ही ख्वाब हैं, तू ही है ज़िंदगी, चाहूँगा कहाँ छोड़कर, हूँ तुझ में ही गुम हर घड़ी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज़ होती हैं। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा लिब्रा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।